सो गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक बहुत ही आसान सा और इजी चैप्टर है, राइट। उसके पहले आपको बेसिक्स जो है इसके अंदर आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, आपको जनरल फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं जब भी, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इसका हाईएस्ट पावर जो होता है वो 2 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। जनरल फॉर्मूला मतलब ये हमेशा आपको याद रखना है, इसका जनरल फॉर्म होता है और ये जनरल फॉर्मेट में ही रहेगा, कभी भी दूसरे फॉर्मेट में आपको देखने मिलेगा नहीं। और वो जनरल फॉर्मेट है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म इज इक्वल टू 0। ये हमेशा यही वाले फॉर्मेट में होता है, कभी भी दूसरे फॉर्मेट में कभी भी जाता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इसके पहले वाले जो चैप्टर में किया था हम लोगों ने, उसमें एक चीज थी कि हम लोग दो इक्वेशंस मतलब दो वेरिएबल्स लेते थे, मतलब कभी x एंड y होता था। यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल देखने मिलेगा, जैसे अभी इक्वेशन में देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ x है तो यहाँ पे x ही देखने मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो रहेगा, हाईएस्ट पावर विल बी नथिंग बट 2, दैट इज कॉल्ड डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है। अब कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होगा, कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, जब डिग्री आपका नेगेटिव में हो या फ्रैक्शन में हो, राइट। अगर ऐसे फॉर्मेट में आप लोग देख रहे हो, आप लोग अगर इसमें नेगेटिव में है या फ्रैक्शन में है, तो कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिर्फ ये वाला फॉर्मूला चाहिए और उसका हाईएस्ट डिग्री 2 चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो समझ में आ गया है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो आपको सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है एग्जांपल्स, उसमें एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल है दैट इज नथिंग बट 3x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तुम लोग, तो क्या ये इससे रिसेंबल कर रहा है, क्या ये सेम टू सेम दिख रहा है आप लोग को? देखो यस, हाईएस्ट पावर 2 है, ओके, दोनों में x है, ओके, नो इशू। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिना जाएगा। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल है, बहुत ही आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिना जाएगा। अब थोड़ा और देखते हैं, मुझे एबीसी का वैल्यू बताओ, इसमें से कौन सा होगा। कॉमन सेंस, ये जो x के साथ पहला x² के साथ जो नंबर होता है वो हमेशा a होता है, तो a विल बी 3। अभी b क्या होगा, x के साथ जो वैल्यू होता है ओनली x, ओनली x, तो यहाँ पे -5, तो -5 जो है वो b का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। b विल बी नथिंग बट -5 एंड नेक्स्ट दैट इज नथिंग बट ये जो +3 है वो सिर्फ बचा c, तो c की होगा। तो याद रखना a का वैल्यू कहां से मिलेगा आपको, हमेशा x² के साथ। ये जो रहता है वो हमेशा आपका x² के साथ होता है, b जो होता है वो हमेशा x के साथ होता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि उसके साथ उसका साइन भी लेना है। यू नीड टू आल्सो टेक द साइन, यू नीड टू आल्सो टेक द साइन। इसका जो साइन दिख रहा है आप लोग को -5, ये पूरा आपको लेना है, ठीक है। कभी बहुत लोग क्या करते हैं, साइन को ले लेता है। सो पेज नंबर 31 सॉल्व एग्जांपल अगर तुम लोग देख रहे होगे, तो दे हैव सॉल्व्ड एंड दे हैव टोल्ड यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू जो है इट्स 2 एंड देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग अपने साथ टेस्ट बुक रखो सामने, तो सो दैट यू कैन सॉल्व इट आउट इन अ वेरी नाइस वे। अब देखते हैं नेक्स्ट सम इसमें जो बोला गया आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर 9y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 9y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब जरा ध्यान से दिमाग लगाओ, क्या इसमें सब कुछ है अपने पास, जो जो वैल्यू हम लोग को चाहिए थी, क्या वो सब वैल्यूज है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, यस, हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2, ठीक है। एंड वी हैव दैट 9y² प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं इसको ये फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्मेट आई कैन डू दिस वन, बट याद रखना 9y² के साथ ये जो y² के साथ जो 9 है वो आपका a का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे b दिया ही नहीं, मतलब ये 0y दिया ही नहीं है, बट मैंने ऐड किया, राइट, ओनली टू कंपेयर इट विथ माय इक्वेशन। तो कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ेगा, जब आपको उसको कंपेयर करना अपने इक्वेशन के साथ, तो कभी कभी आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 0y, ओके। एंड 0y इज नथिंग बट कुछ भी नहीं है, वो नलिफाइड होगा। तो सो a इज इक्वल टू b ने a इज इक्वल टू 9 आएगा, b का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड c का वैल्यू यहाँ पे होगा 5। तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा। दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग वहाँ पे जो बॉक्सेस दिया हुआ है, तो वहाँ पे लिखोगे डैश इज द ओनली वेरिएबल, राइट, डैश इज द ओनली वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, y इज द ओनली वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स, वेरिएबल मींस अल्फाबेट। आप लोग जो बॉक्स है ना वहाँ पे लिख सकते हो तुम, ठीक है, एवरीवन। आप लोग टेक्स्ट बुक के अंदर साथ साथ करते रहो। सो 9y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, उसके बाद में एक बॉक्स दिया हुआ है आप लोग को, वो उसके यहाँ पे y², यहाँ पे y जो है इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स मतलब पावर, मैक्सिमम इंडेक्स मतलब पावर, दिस इज द मैक्सिमम इंडेक्स, 2 इज द मैक्सिमम इंडेक्स, ठीक है। तो बॉक्स यहाँ पे 2 लिखोगे, मैक्सिमम इंडेक्स इज 2 and of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation, therefore it is a quadratic equation, मतलब 9y² plus 5 is equal to 0 is a quadratic equation। तो आपको बराबर उसको फिल आउट करने आना चाहिए, ठीक है। अब जब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो आप लोग पेज नंबर 32 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट, इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 3
ठीक है। अब वहाँ पे देखते ही आपको पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे देखो m क्यूब दिया हुआ है, m क्यूब बाद में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हाईएस्ट पावर 3 हो गया, हाईएस्ट पावर ही 3 हो गया। सिंस यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, सो इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे इन द इक्वेशन m क्यूब minus 5m square plus 4 is equal to 0. Dash is the only variable, m is the only variable, but maximum index of variable is not 2. 2 नहीं है, maximum variable 2 नहीं है, therefore ये जो है वो quadratic equation नहीं है, it's not a quadratic equation, it is not a quadratic equation। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना आपको, it is not a quadratic equation। तो ये सेम है, आपको नेक्स्ट वाला भी करना है। you need to see क्या बोला इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट और सेकंड quadratic equation था, राइट। थर्ड वाला को quadratic equation नहीं है, एंड फोर्थ वाला जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे उसको, राइट। l + 2 एंड l - 5, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई एंड फिर +2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो l - 5 से मल्टीप्लाई होगा और +2 l - 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो अभी सॉल्व करेंगे, क्या होगा l² ओपन, ये होगा -5l + 2l -5 * 10, ओपन करो मैं ब्रैकेट को, 5 * 10 तो -10, सॉल्व करो तो इसको क्या होगा l² - 3l, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, -10। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 2 है एंड सब वेरिएबल जो है l कांस्टेंट है, l जो वेरिएबल है कांस्टेंट है, सो देयरफॉर ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो गाइस ये आपका एक नॉर्मल एक्टिविटी था जो आपको ये सब बारे में बता रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सॉल्व एग्जांपल जो है आपको एक्टिविटी बेस्ड दी हुई है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो आपको याद रखना ये फॉर्मेट रहेगा, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज जो आपको याद रखनी है, a कैन नेवर बी 0, a कैन नेवर बी 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर a 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, याद रखना। a कैन नेवर बी 0, a कैन नेवर बी अ 0, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट जो आपको इसके अंदर समझना बहुत जरूरी है, बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन देखोगे आप लोग पेज नंबर 32 पे, लास्ट एग्जांपल जो है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा और देन यू विल बी गिवन 2 वैल्यूज ऑफ x एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द रूट ऑफ इट। गाइस कोई भी इक्वेशन का रूट कब होगा, रूट तब होगा, राइट, जब उसका आंसर 0 से इक्वल हो रहा है, जब उसका आंसर 0 से इक्वल हो रहा है। अब पता चला कैसे 0 से इक्वल हो रहा है। इन शॉर्ट, जब आप x का वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करोगे, देन योर आंसर शुड बी इक्वल टू 0, योर आंसर शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग पहले यही ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है कैसे ये होगा। तो व्हाट विल डू, सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ पे, और फर्स्ट हम लोग डालेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 3/2। पहले यहाँ पे जो है उसका वैल्यू हम लोग x के यहाँ पे 3/2 डालेंगे। तो व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स। देखो इज इक्वल टू इस तरफ जो रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ जो है इज इक्वल टू इस तरफ अगर मैं खड़ा रहा हूँ, इस तरफ जो है वो राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये याद रखना, इज इक्वल टू इस तरफ जो भी होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड होता है, और इज इक्वल टू इस तरफ जो होता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे LHS। अब जब देखो टेक्स्ट बुक का जो मेथड है थोड़ा अलग है, हम लोग जो मेथड से करना है वो आपको हमेशा अप्लाई करना, तो ध्यान देना इस पे, ठीक है। LHS पे आपका क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, तो लिख देता हूँ मैं LHS इज इक्वल टू 2x² - 7x + 6, ओके। अब ये इक्वेशन लिख दिया LHS का, ये देखो यहाँ से मैंने लिखा है यहाँ पे इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ x का वैल्यू ये जो है 3/2 वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। चलो डालता हूँ मैं यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर -7, 3/2 x, यहाँ पे मैं खाली वैल्यू डाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, +6। चलो अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। ये 2 × 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, -7 3 = 21/2 +6। ये देखो यहाँ पे मैंने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है हमेशा, तो 1 2 = 2 ही रहेगा नीचे, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब जो यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में अगर ध्यान दोगे तो 2 कट हो रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 9/2, बिकॉज 2 2 = 4 हो गया, तो कट होकर 2 हो गया, -21/2 +6। मुझे ये इक्वेशन मिल गया, राइट। आई गॉट दिस इक्वेशन। नाउ सिंपल है, मुझे खाली इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू डू इट।
ओके, सो यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे क्या लेते हैं हम लोग 1। कभी भेदभाव नहीं करना है, सिंस यहाँ पे 1 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो नीचे अभी देखोगे ध्यान से तो नीचे 2 कॉमन हो चुका है सबके अंदर, और ऊपर बचेगा 9 माइनस 21 प्लस 6 2 होता है 12, एंड व्हेन वी विल सॉल्व यू विल गेट द आंसर लाइक व्हाट विल बी द आंसर। सॉल्व करके देखो जरा फटाफट, यू विल गेट द आंसर इज नथिंग बट 21 माइनस 9 इज नथिंग बट हाउ मच 12 माइनस 12 मिलेगा, राइट, और प्लस 12 मिलेगा। अब जब कट करोगे तो आपको मिलेगा 0/2, बिकॉज प्लस 12 माइनस 12 कट होके 0 हो जाता है, और सिंस ऊपर 0 है तो ये पूरा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा 0 से। सो यर यू आर गेटिंग आंसर 0, यर एलएचएस का आंसर आपको 0 मिल रहा है। साथ में आपका जो आरएचएस है, साथ में आपका जो आरएचएस है वो भी 0 में ही है, तो देयरफॉर आई कैन से दैट RHS is also equal to 0। RHS क्या है मेरा 0 से इक्वल है। सो लास्ट स्टेप देयरफॉर, राइट, यहाँ पे LHS है अपना, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, चाहिए तो अभी 1 और 2 को कंपेयर करो। RHS 0 है, यस, LHS भी 0 मिला है मुझे, तो व्हाट आई विल से देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS, therefore 3/2 is the solution of the given equation, given equation का 3/2 is the solution। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ x का वैल्यू डालना है। x का वैल्यू डालने के बाद अगर आंसर 0 आ रहा है दोनों का, RHS और LHS पे, अगर आंसर 0 आ रहा है, इन शॉर्ट देखो एक साइड ऑलरेडी 0 है, अगर आंसर LHS का 0 आ रहा है तो आपका आंसर डन है, आपका आंसर राइट हो जाएगा, एंड इट विल बी अ सॉल्यूशन, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपसे ये समझ में आया। नाउ विल टू हम लोग x से यहाँ क्या डालेंगे, -2 डालेंगे, तो ये सब कर देता हूँ मैं अभी। अब सेम मेथड वापस सब कुछ सेम रहेगा। देखो LHS तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, RHS तो 0 होना ही होना है, ठीक है, उसे 0 कंपेयर करना मुझे। अब क्या करूँगा मैं, x यहाँ पे डालूंगा -2, ये तो हो चुका है और ये सॉल्यूशन है। अब क्या -2 सॉल्यूशन है कि नहीं वो चेक करना हम लोग को, तो लेट्स डू। यहाँ पे डालेंगे -2 का स्क्वायर, -7 इंटू -2 प्लस 6, तो क्या होगा सॉल्व करके, ये होगा -2 इंटू -2 इज 4, प्लस 4 हो जाता है, -7 इंटू -2 इज -14 प्लस 6, ठीक है। अभी मैंने ब्रैकेट रखा है, ब्रैकेट ओपन करूँगा अभी नेक्स्ट स्टेप में, तो 4 इज 8, माइनस नथिंग बट प्लस 14 प्लस 6, सॉल्व करें तो कितना होगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, ये आंसर विल बी नथिंग बट 24 into 2 plus 16 plus, यह आंसर मिल रहा है 28, एंड 28 क्या ये RHS से इक्वल है। RHS क्या था अपना 0 है ना, राइट, यहाँ पे लिखते हैं LHS, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में मुझे 28 मिला है और इक्वेशन 2 में मुझे 0 मिला है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। सो फ्रॉम 1 and 2 I can say that LHS is not equal to RHS, और therefore लास्ट स्टेप में लिखना है, therefore -2 is not the solution of the given equation, सिंपल है। तो अभी याद रखना हमेशा, कभी भी आपको अगर x का वैल्यू दिया रहेगा, अगर आप उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो और आंसर 0 से इक्वल आ रहा है, जैसे 3/2 का था, तो आपका रूट हो जाएगा, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो आंसर जैसे -2 है, -2 डालने पे हम लोग को 0 आंसर नहीं आया, LHS का आंसर 0 नहीं आया, तो इन शॉर्ट रूट कब होगा, जब LHS आपका 0 होता है। रूट कब होगा, ये तो टेक्निक याद रखना, LHS जब आपका 0 हो जाएगा तब वो आपका रूट होगा, या उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, वो आपका जो भी x का वैल्यू रहेगा वो x का वैल्यू सॉल्यूशन क्रिएट किया जाएगा या सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन कब होगा, जब LHS 0 होना चाहिए, LHS सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए, तभी वो हो पाएगा। कर दो। सो गाइस, आपको जो नेक्स्ट दिया हुआ है पेज नंबर 33 पे, एक्टिविटी जो दी है वो सॉल्व करते हैं। वापस उसी के हिसाब से आपका रूट है, आपका x का वैल्यू दिया हुआ है और वो x का वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करना है, और बोला है वन ऑफ द रूट्स, ऑलरेडी दे हैव सेड दैट 5 इज अ रूट, मतलब यहाँ पे आपको बताना नहीं कि वो रूट है या नहीं है, दे हैव ऑलरेडी सेड दैट इट इज अ रूट, मतलब ये वाला इक्वेशन 0 से इक्वल होगा, मतलब दिस विल बी सैटिस्फाइड एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k ओवर हियर। आपका जो k है ना उसका वैल्यू ढूंढना है, तो वो एक्टिविटी फॉर्मेट में दिया है जो कि बहुत आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज नथिंग बट
x का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5, ठीक है। सिंस x का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। अब सिर्फ यहाँ पे जितने भी x दिख रहे हैं आप लोगों को, ये x जो दिख रहे हैं वहाँ पे आपको 5 का x यहाँ पे 5 डालना है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, x स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। 14x मतलब 14 इंटू 5, बस सिंपल है, एकदम ही आसान, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो और सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर उन्होंने नेक्स्ट एक्टिविटी में करके रखा है 25k, इसका आंसर यहाँ पे डाल दिया ऑलरेडी उन लोग ने। 14 इंटू 5 भी उन्होंने करके रख दिया हम लोग के लिए, 14 इंटू 5 17, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक्टिविटी फॉर्मेट है। अब देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, -70 और -5 दोनों को अगर माइनस से माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये होगा -75, ये होगा -75। अब जब -75 है, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, इज इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा +75, क्या हो जाएगा वो +75। बहुत ही आसान सा समय, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कुछ नहीं करना है, 75 ऊपर रहेगा और ये जो मल्टीप्लाई है k 25 इंटू k, कुछ भी नहीं होता साइन तो बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो 25 इंटू k, ये जो 25 है वो नीचे चला जाएगा। अगर 75 को अगर 25 से डिवाइड, 25 मतलब 25 2 50 एंड 25 3 आई गेट आंसर 75, तो कट करने में मुझे मिलेगा आंसर 3 एंड आई देयरफॉर आई गेट द आंसर ऑफ k as 3, k का वैल्यू मुझे मिल गया है 3। तो एक्टिविटी फॉर्मेट में हम लोगों ने पूरा सम सॉल्व कर लिया एकदम ही आसान तरीके से। आई होप So guys, we are going to start with 2.1 now. I hope so basic बहुत क्लियर है। एक बार रिवीजन करते हैं बेसिक का। बेसिक का रिवीजन ऐसा था कि आपको सबसे पहले जो था, पहले जनरल फॉर्म समझ में आना चाहिए, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका जनरल फॉर्मूला था। और फिर कोई भी x का वैल्यू उसका रूट है या नहीं वो हमको देखना है, सॉल्यूशन है या नहीं वो देखना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया 2.1 का, जो कि बहुत ही आसान है, वो आप लोग खुद से कर लोगे। कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो वो तो करने की जरूरत ही नहीं है, खुद से कर लोगे। कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिख रहा है आप लोगों को, चलो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने। और ऐसा और एक निकालना है तुम लोगों को, तो ले लेते 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, क्यों? बिकॉज आपको इन्होंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, जिससे आपको पता चले हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो हाईएस्ट पावर 2 है और वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है। चलो ये तो बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, हम लोगों को बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। आप लोगों को मैंने पहले बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, जब उसका हाईएस्ट पावर 2 होता है और वेरिएबल सेम होता है। हाईएस्ट पावर 2 होता है, उसका वेरिएबल सेम होता है। तो देखो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओवर हियर आई कैन से दैट, यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, राइट? हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विद द जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्मेट से, राइट? ओवर हियर राइट, यहाँ पे जो है आपका वेरिएबल जो है सेम है। ओवर हियर x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे x इज द ओनली वेरिएबल, ओके। और दूसरी बात आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स दैट इज समथिंग बट डिग्री, मैं ब्रैकेट में लिख देता आप लोगों को समझने के लिए, इज 2। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 है और वेरिएबल सेम है। यहाँ पे ये फॉर्मेट फॉलो करना है बिकॉज आपके टेस्ट में यही फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हम लोग यही लाइन लिखेंगे, कोई और अलग से लाइन बनने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना था भाई, वेरिएबल सेम होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, बस। अगर ये हो गया तो आपका सम डन और वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया उन्होंने सेकंड वाला, दैट इज नथिंग बट y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। पहले इसको फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा हम लोग को, इसको फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश करता हूं मैं पहले। तो देखो y स्क्वायर वैसा वैसा यहाँ पे रहेगा। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले ax स्क्वायर आना चाहिए, फिर bx आना चाहिए, फिर c आना चाहिए और x साइड 0 आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसको फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो चलो ax स्क्वायर मतलब y स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, 0 यहाँ पे डाल देता हूँ। जितने भी नंबर इस तरफ है उसको इस तरफ लेके आना पड़ेगा, उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो प्लस 5y इस तरफ आएगा तो माइनस 5y होगा और माइनस 10 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा कुछ नहीं तो 0। अब मेरा जनरल फॉर्मूला में जनरल फॉर्मेट में आ चुका है। नाउ आई कैन राइट दिस सेम सेंटेंस, पूरा सेम टू सेम लिख दूंगा मैं। क्यों? यहाँ पे वेरिएबल सेम है y और हाईएस्ट पावर क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है 2, तो सेम टू सेम सेंटेंस। और फिर लिखोगे तुम लोग देयरफॉर
ये वाला इक्वेशन जो है इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये सेकंड वाला भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, ओवर हियर y is the only variable, because यहाँ पे y दिया तो y is the only variable, y is the only variable, okay, and its maximum index is 2, therefore अब ये लिख दो या फिर ये लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं therefore y is equal to 5y minus 10 is a quadratic equation, सिंपल हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों जो हम लोगों ने किया है वो दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गए। अब देखते हैं थर्ड वाला है या नहीं। लेट्स सी वेदर थर्ड वन इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसको मैं रफ कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। स्पंज का तब तक आप लोग देखते रहो क्या है इसके आगे पीछे, देखते रहो, सॉल्व करते रहो, राइट। ध्यान से समझो हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला उन्होंने, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर, हाँ फिर क्या है, प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं। थर्ड वाला क्वेश्चन, अच्छा वाई स्क्वायर, ओके, वाई स्क्वायर प्लस 1/y हाँ इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2। ओके गाइस, नाउ अब जरा ध्यान से देखो इसको देख के ही समझ में आया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कैसे पता चलेगा। वेट, विल कम टू नो। कभी भी नीचे कोई भी अगर अल्फाबेट नीचे है तो आपको उसका एलसीएम करना पड़ेगा। देखो ये y स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 1 + y इज इक्वल टू 2, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो y 1। अभी देखो नीचे 1, हम लोग सबके पास नीचे y चाहिए, सबके नीचे क्या चाहिए मुझे y। तो व्हाट आई डू, सबको इक्वल करो, y से मल्टीप्लाई, ऊपर भी y से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी y से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी y से मल्टीप्लाई, मतलब मैंने दोनों साइड थ्रू आउट मैंने y से मल्टीप्लाई किया, थ्रू आउट मैंने y से मल्टीप्लाई किया। तो क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे, ऊपर मिलेगा y³ प्लस ये y, ये जो y रहेगा ये कट हो जाएगा आपका, ठीक है। y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2, ये y कट हो जाएगा, ये y आपका जो रहेगा वो कट हो जाएगा। So yeah, you will get this answer and y³ यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब हो रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। So यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, it's not a quadratic equation, it's not a quadratic equation, it's not a, हाँ 1y ना, हाँ एक मिनट इसमें एक रुक जाए, इसको कट कर। So guys, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो जरा ध्यान देना इस पे, ये देखो y² प्लस 1/y इज इक्वल टू, जरा ध्यान से सॉल्व करना। हम लोग पहले इस तरफ के पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे y स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेके हम लोग प्लस 1/y और इसको 2 वैसा वैसे रख देते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y है, मुझे नीचे दोनों को सेम करना है। तो व्हाट आई डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस साइड बाय y। अगर नीचे y से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो नीचे क्या होगा, y कॉमन हो जाएगा, जैसे एलसीएम करते हैं हम लोग। और ऊपर y³ into y1 दैट इज y² into y1 होगा y³ प्लस 1 इज इक्वल टू। अब जब ध्यान से देखो ये जो y नीचे है उस तरफ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट y³ प्लस 1 is equal to 2y। अब जब ध्यान से देखो here, यहाँ पे लिखना है here the maximum index is 3, यहाँ पे maximum index 3 है, therefore and not 2, and ऐसे लिख दो and not 2, therefore it is not a quadratic equation, therefore it is not क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं माना जाएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है और हाईएस्ट पावर कभी भी 3 चलता नहीं है। वी ऑलवेज नीड हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पे y ये जो 3 है ये प्रॉब्लम है, सिंस ये 3 है इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिंस ये 3 है इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये माना जाएगा नहीं। आई होप से ये समझ में आ गया। इसी को इसी फॉर्मेट में लिखना है और कोई फॉर्मेट नहीं, इजी है यार फॉर्मेट, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो आपका है दैट इज नथिंग बट x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। चलो अब जरा देखो ये वैसे ही जो पहले किया वैसे देखो आसान है, बट ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। x प्लस 1/x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ -2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब नीचे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय x, बिकॉज नीचे x है ना यहाँ पे, सिंस यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई जिससे एलसीएम हो जाए, राइट। तो ये नीचे कॉमन x हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा ये x²
प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये x जो है उस तरफ जाएगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। अब सिंपल इसको हम लोग अपने जनरल फॉर्मूला में लेके आते हैं। व्हाट इज आवर जनरल फॉर्मूला? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो जनरल फॉर्मूला में लेके आते हैं यहाँ पे, तो x स्क्वायर माइनस 2x इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस 1 यहाँ पे वैसा वैसा रहेगा 0 और इज इक्वल टू 0। खाली कुछ नहीं करना था, ये माइनस 2x को इस तरफ भेजना था, दैट्स इट, खाली फॉर्मूला में लाने के लिए। अब वापस सेम, योर x is the only variable, मतलब x यहाँ पे एक ही अल्फाबेट है, ठीक है, वेरिएबल, एंड 2 is the maximum index। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है आपका? 2 है, and therefore it is a quadratic equation। therefore it is a quadratic equation। बहुत ही आसान और एकदम इजी। आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ये एकदम ही क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? क्या है? m प्लस 2 हाँ हाँ n minus 5 हाँ इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे हम लोग क्या आ रहा है, ये पूरे m को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और फिर प्लस 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, हम लोग ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट आउट। m इंटू m माइनस 5 फर्स्ट, ये जो m को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 को m माइनस 5 से मल्टीप्लाई, पूरे से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, बराबर है। चलो अब सॉल्व करते हैं, ये अभी इंडिविजुअली ओपन होगा, तो ये m इंटू m, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m और प्लस 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, m स्क्वायर 5m में से 2 गया तो माइनस 3m बचेगा, साइन ऑफ बिगर माइनस 5 का साइन आएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन इससे रिसेंबल कर रहा है? क्या वो सेम दिख रहा है? यस दिख रहा है। यहाँ पे योर m is the only variable, ठीक है, and 2 is the maximum index, therefore it is a quadratic equation, ठीक है, quadratic equation, ठीक है। समझ में आया वाला पार्ट? ये वाला भी क्वेश्चन एकदम ही आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। m को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर इंडिविजुअली ओपन करना है आपको, और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख के ही पता लगोगे कि क्या है वो, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है 6th वाले में, बोलो जरा क्वेश्चन। m क्यूब हाँ प्लस 3m स्क्वायर हाँ माइनस 2 हाँ इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। 3m क्यूब, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये m क्यूब और ये भी m क्यूब, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, राइट। यहाँ पे कुछ ज्यादा लिख दी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यार द हाईएस्ट पावर दैट इज मैक्सिमम इंडेक्स, हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमम इंडेक्स, दैट इज डिग्री। बहुत लोग अलग अलग लिखते हैं, कोई लिखते हैं डिग्री, कोई लिखते हैं हाईएस्ट पावर, जो लिखना लिखो चलेगा। मैक्सिमम इंडेक्स या फिर डिग्री इज 3 और एंड नॉट 2, देयरफॉर यहाँ पे हाईएस्ट पावर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 है, तो सॉल्व ही नहीं होता ये, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब गाइस ध्यान दो, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जैसे नया पैटर्न आ चुका है, आपका जो नया इकोनॉमिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है आप लोग का, उसमें आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना आना चाहिए, देख के क्वेश्चन देख के आपको पहचानना आना चाहिए कि भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कब होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बता दिया था कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और उसका जो वेरिएबल होगा वो सेम होना चाहिए, उसका वेरिएबल जो होगा उसका हमेशा वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आपका वो इक्वेशन माना जाएगा एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये तो हम लोग सिर्फ फॉर्मल कर रहे हैं बिकॉज आपके पोर्शन में है, बट आई डोंट थिंक ऐसा आपको लिखने की कोई जरूरत होगी और एग्जाम में आएगा भी नहीं। आपको एग्जाम में सिर्फ ये पहचान आएगा कि भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे टाइप क्वेश्चन नॉर्मली वो लोग पूछता नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपको जनरल फॉर्म में इसको लेके आना है और फिर उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3,
गाइस जनरल फॉर्मूला मैं आप लिख देता हूँ अच्छे से, जनरल फॉर्म में सबको लेके आ रहा हूँ इसके लिए। जनरल फॉर्म है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट में आपको लेके आना हर एक को, ठीक है। और इसका जो अंदर क्वेश्चन है उसको इसी फॉर्मेट में हमको सॉल्व करना है। तो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। उसके अंदर का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको मुझे जनरल फॉर्मेट में लेके आना है। तो व्हाट आई नीड टू डू, सिंपल है, कंपेयरिंग लिखना है यहाँ पे, कंपेयरिंग 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा रुक जाओ, फिलहाल इसको ऐसा मत देखो, पहले इसको सीक्वेंस में लेके आओ। वेट, फर्स्ट ऑल विल टेक दिस इन सीक्वेंस। तो देखो पहले तो क्या आना चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर आना चाहिए, मतलब स्क्वायर पहले आना चाहिए। तो ये माइनस वाई स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे 0 आना चाहिए। ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर होगा, बराबर है। प्लस 2y यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही रहेगा सेम टू सेम। और ये भी प्लस 10 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस 10 हो जाएगा, बराबर है। तो इसको सीक्वेंस में लेके आया मैंने, सो सीक्वेंस में लाना आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब सीक्वेंस में तो आ चुका है, अब हम उसको कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बाय जनरल फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोग इससे उसको कंपेयर करेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखो, a का वैल्यू क्या होगा मुझे बताओ, कुछ भी नहीं है तो 1, a का वैल्यू हो जाएगा 1 y स्क्वायर के साथ। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे y है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन होगा क्या, नहीं। ये तो यहाँ पे x, यहाँ पे y भी लिख सकते तुम लोग, ठीक है, y और यहाँ पे y। चलो ऐसा कर लो, तो भी ये जनरल फॉर्मूला ही होगा, आपका फॉर्मूला चेंज होगा, मेथड चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे y के साथ क्या है, तो b का वैल्यू क्या होगा 2, b का वैल्यू क्या होगा 2 एंड c का वैल्यू क्या होगा आपका माइनस 10। तो दिस इज ऑल विच दे आर आस्किंग ऑफ, ये लोग यही पूछ रहे हैं हम लोग को और यही हम लोग को बताना है। दैट्स इट, a b c का वैल्यू, वी नीड टू आंसर द वैल्यू ऑफ a b c। हम लोग ढूंढना क्या है, a b c, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 is nothing but x minus 1 the whole square is equal to 2x plus 3। yes. तो now अब ये जो क्वेश्चन को देखते हो सॉल्व करना रहेगा, इसमें ध्यान से देखना। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज नथिंग बट a minus b the whole square, राइट। ये देखो x minus 1 the whole square वाला फॉर्मूला, दैट इज a minus b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करना है हमको उसी मेथड से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2 x प्लस 1, ये मुझे पूरा सॉल्व करके मिलेगा। इसका आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से निकालूंगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। इसका वैल्यू सॉल्व करके हम लोग क्या मिला है, दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हो गया सिंप्लीफाई समझ में। फॉर्मूला डाल के हम लोग देखा बचपन से हम लोग कर रहे हैं, आई थिंक उसको ज्यादा एलोब्रेट करने की जरूरत नहीं होगी। अब सबको एक साथ लेके आओ, एक साइड लेके आओ। तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x इस तरफ आएगा, वापस माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस 3 होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे जितने भी नंबर है उसको इस तरफ लेके आना है और उसका साइन चेंज कर देना है और यहाँ पे आएगा 0। अब सॉल्व करते लास्ट स्टेप में, x स्क्वायर माइनस माइनस बिकम्स प्लस, दैट इज माइनस 4x और प्लस माइनस 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 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखोगे तो यू नीड टू कंपेयर, सिंपल। अब इसको कंपेयर करना हम लोग को, इसको रफ कर देता हूँ मैं, लिखना है तो लिख दो तुम लोग, ओके ओके ना। अभी लास्ट स्टेप में हम लोग इसको कंपेयरिंग ये जो हम लोग मिला x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे बताओ a का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं तो 1, b का वैल्यू क्या होगा माइनस 4, c का वैल्यू क्या होगा माइनस 2। सिंपल, आपको abc का वैल्यू ढूंढना था और आपका abc का वैल्यू मिल गया है और इसी मेथड से आपको ये सम करना है। आई होप सो ये दोनों सम समझ में आए होंगे, ठीक है। इन द सेम मैनर यू नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम, लेट्स सॉल्व अदर सम्स आल्सो, ठीक है। सो गाइस अब थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम मेथड से करना है, बहुत ही आसान है। पहले सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, राइट। सो व्हाट विल डू ओवर हियर, x स्क्वायर
प्लस 5x, यहाँ पे पहले साइन ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करें तो ये -3 और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -x यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस बिकम्स +x। चलो अब जब ये काम हो ही चुका है, अब हम लोग क्या लेंगे, सबको एक साइड लेके आते हैं, तो वो एक साइड लेने का काम करते हैं, प्लस 5x। अब ये जो प्लस x इस तरफ आएगा तो क्या होगा, -x होगा, और -3 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये, बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, और धीरे से करना है आपको, कुछ नहीं है। जो भी साइन रहेगा यहाँ पे इज इक्वल टू इस तरफ, उसको इस तरफ लेके आना, अपोजिट करके, प्लस x का यहाँ पे -x हो गया, और -3 का यहाँ पे आ गया +3 हो गया। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x² + 5 - 1 दैट इज नथिंग बट +4x हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग लिखना है हमको, कंपेयरिंग x² + 4x + 3 इज इक्वल टू 0 बाय ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। चलो बताओ a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, यस और नो। देन b का वैल्यू क्या होगा बताओ, 4, c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू 3 होगा, एंड यस सम इज डन। कितना आसान है, दिखने में डिफिकल्ट था बट सॉल्व करने के बाद बहुत ही आसान। चलो अभी फोर्थ सम देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। फोर्थ सम पहले इसको देख लो, तुम लोग लिख लो, ठीक है। नाउ फोर्थ सम देखते हैं कैसे करेंगे, 3m², वापस सेम मेथड, जो भी इज इक्वल टू इस तरफ है उसको इस तरफ लेके आओ, ठीक है। तो ये जो -2m + 2m² है, इसको 0 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये और इसको इस तरफ लेगा, -2m² हो जाएगा, और -9 इस तरफ आएगा तो +9 हो जाएगा। चलो बहुत ही आसान, 3m में से 2m, ये लाइक टर्म है ना, m² लाइक टर्म है, तो सॉल्व करो, 3m² में से 2m² जाएगा तो 1m² बनेगा, +9 इज इक्वल टू 0। और जरा आप मुझे बताओ क्या ये कॉर्ड इक्वेशन है या नहीं। यस इट कैन बी अ कॉर्ड इक्वेशन। देखो यहाँ पे 1m² है बट यहाँ पे 0m नहीं है, बीच वाला नंबर नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग 0 अज्यूम कर सकते हैं। देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज दिस वे आल्सो, 1m² + 0m + 9, बिकॉज आई टोल्ड b कैन बी अ 0 बट a कैन नेवर बी अ 0। ये बीच वाला टर्म हम लोग का 0 हो सकता है, तो अभी इसको हम लोग कंपेयर करेंगे अपने जनरल फॉर्मूले से। देयरफॉर कंपेयरिंग 1m² + 0m + 9 by ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। चलो बताओ a का वैल्यू क्या होगा मेरा, 1, b का वैल्यू क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा तो 0, राइट, एंड c का वैल्यू हो जाएगा मेरा, दैट इज नथिंग बट 9। सिंपल एंड इजी। अगर अच्छा अब सपोज बाय चांस आप लोगों ने ये लिखा ही नहीं है, अगर ये आपने लिखा ही नहीं है, ठीक है, और आपने यहाँ पे ऐसा लिख दिया तो भी आपका आंसर राइट होगा, देखना। ओके नाउ अब मुझे बताओ, आप 1m² को 1m² + 9 को 0 इससे कंपेयर करो, बराबर आपको m² के साथ a तो मिल जाएगा, आपको अकेला नंबर जो रहेगा वो c हो जाएगा, है ना। तो ये तो 2 मिल रहा है, जो बचा नहीं है, जो नहीं मिल रहा है आपको वहाँ पे b, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये स्टेप नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। जो मिसिंग है उसको 0 ले लो, जो मिसिंग है उसको 0 ले लो, बट याद रखना a कैन नेवर बी अ 0, ठीक है। ऐसा ट्विस्ट क्वेश्चन लोग एग्जाम में डाल सकते हैं, राइट। देखिए ऐसा एग्जाम में ऐसा रहेगा, सपोज ये 1 दिया में 0 डाल दिया लोगों ने, तो वो सम होगा ही नहीं, इट कैन नेवर बी अ 0, a कैन नेवर बी अ 0। आई होप से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एकदम ही आसान है यार पार्ट। अब देखते हैं 5th वाला सम और 6th वाला सम, ठीक है। ओके गाइस, नाउ 5th और 6th सम देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान है आपका, खाली ओपन करना है ब्रैकेट को, यहाँ पे लिखो और फिर सॉल्व हो जाएगा हम लोग का सम, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, ये p × 3 होगा 3p + 6p × p, दैट इज 6p² हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू -5। अब वापस सीक्वेंस में लेके आना, तो सीक्वेंस में हमेशा याद रखना पहले स्क्वायर आता है, तो +6p² यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिर +3 लिखता हूँ मैं, और ये जो माइनस इस तरफ है उस इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो क्या होगा, +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखिए कंपेयरिंग, वापस लिखना है कंपेयरिंग 6p² + 3p + 5 इज इक्वल टू 0 बाय नथिंग बट ax, अच्छा यहाँ पे ax², यहाँ पे ऐसे लिखो तो क्या नहीं, bx + c, वो भी समझ जाएगी। यहाँ पे x यहाँ पे p है और वन ऑफ द सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग a का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू क्या होगा 6, b का वैल्यू क्या होगा 3, एंड c का वैल्यू हो जाएगा आपका 5, c का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। आई होप से ये बहुत ही आसान है और इजीली समझ में आ गया होगा, सिर्फ थोड़ा सा वर्किंग नोट है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, समझा यार सब, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे x² - 9
प्लस 13 इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. माइनस 13 माइनस 9 कितना होता है गाइस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस 13 माइनस 9? क्या होगा? करो जल्दी. 23 प्लस हाँ माइनस 23 इज इक्वल टू 0. एक बार कंफर्म कर लेना, देख लेना एक बार. ठीक है. सो 22 माइनस 22 ठीक है. माइनस 13 हाँ 22 माइनस 22 इज द आंसर. ठीक है. तो आपको क्या मिला? x स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0. वापस सेम जो इसके पहले फोर्थ वाला सम किया था सेम मेथड से किया हमने. देयरफॉर इसको क्या करूंगा मैं? x स्क्वायर बीच में कुछ नहीं है तो आप लिखो 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0. आप कंपेयर करो. कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a का वैल्यू मिलेगा कुछ नहीं है तो 1, b का वैल्यू मिलेगा 0 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा मुझे माइनस 22 एंड यस सम इज डन. ठीक है. एकदम ही आसान और इजी. क्लियर हुआ? चलो गाइस ये हम लोग शॉर्ट एग्जांपल में हम लोगों ने एक बार किया था इसको. अब इसको ध्यान से देखना. वही एलएचएस आरएचएस वाला पार्ट और x का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है हम लोग को. ठीक है. सो ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन x इज इक्वल टू 1 लेंगे हम लोग. व्हेन x का वैल्यू पहले 1 अज्यूम करेंगे. हम लोग देखना है कौन सा सॉल्यूशन है या नहीं. राइट. वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर 1 उसका सॉल्यूशन है कि माइनस 1 उसका सॉल्यूशन है. ठीक है. और सॉल्यूशन कब होगा? जब आंसर 0 होगा तब. ठीक है. तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 लेगा मैं और LHS और RHS वाला पार्ट में कन्वर्ट करूंगा. तो अभी बताओ LHS ये रहा मेरा, दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ये आपका LHS हो जाएगा. अब मुझे क्या करना है? सिर्फ x का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है. दैट्स इट. तो 1x यहाँ पे क्या डालो 1 का स्क्वायर प्लस 4x यहाँ पे 1 आएगा माइनस 5. सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 5. अब ध्यान से सॉल्व करते हैं क्या होगा इसका आंसर गाइस? 1 plus 4 is 5. 5 minus 5 will be nothing but 0. Yes, I am getting answer as 0. There is nothing but equal to RHS हो रहा है. Therefore, LHS is equal to RHS and therefore x is equal to 1 is the solution of the given quadratic equation. Given quadratic equation. ये लिखना भूलना नहीं आपको, ये ध्यान रखना है. ठीक है. अब मैंने x का वैल्यू 1 लिया था. अब नेक्स्ट यहाँ पे हाफ पार्ट में मैं x का वैल्यू माइनस 1 लेता हूँ. व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 दोनों तरफ से करना पड़ेगा. भले आपको पता चल गया हाँ भाई ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका आंसर है, मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द परफेक्ट आंसर. बट हम लोग और एक वैल्यू दिया है माइनस 1, उसको अब सब्स्टिट्यूशन करके देखना पड़ेगा. सेम मेथड से वापस LHS के जगह पे डालेंगे. ये जैसा फॉर्मेट ये है, जैसा ये फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आप फॉलो करना है हम लोग को. x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. ठीक है. x की जगह डाल दो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी ब्रैकेट डाल दिया मैंने यहाँ पे, डोंट वरी. 4 x की जगह डालो माइनस 1 माइनस 5. माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है. 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 होगा और ये होगा माइनस 5. सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज माइनस 9 एंड व्हेन यू सॉल्व यू गेट आंसर माइनस 8 which is not equal to 0, which is not equal to RHS. That is RHS क्या था आपका 0 था. RHS आपका 0 था. यहाँ पे आंसर माइनस 8 आ रहा है. तो therefore I will write x is equal to minus 1 is not the solution of the given equation. Quadratic equation या equation तुम लोग पूरा लिख दो चले तो चाहिए तो of the given quadratic equation. ठीक है. आई होप से ये सब समझ में आ गया. ये एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा तो ध्यान देना इस पे. दैट्स इट. सो यहाँ पे माइनस 1 इज x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द आंसर. ये मेन आंसर होगा आपका. ठीक है. समझे वाला पार्ट. अब इसी के मेथड से दूसरा वाला सम देखते हैं. सेम मेथड है. ठीक है. और एक सम इसके अंदर दिया आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको आना चाहिए. सेकेंड सम बोलो. सेकेंड सम क्या है? 2m स्क्वायर माइनस 5m हाँ इज इक्वल्स टू 0. ओके फिर कॉमा हाँ m इज इक्वल्स टू 2 हाँ कॉमा 5/2. 5/2. चलो
गाइस अब ये सेम मेथड वापस वही करना है, आपको कोई ज्यादा कुछ है नहीं, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपका दो पार्ट में है तो आप लोग एक में चेक कर सकते हो, कोई वादा नहीं है। वापस एलएचएस एंड आरएचएस सेम मेथड, एलएचएस लिख देता हूँ मैं। क्या होगा, अच्छा पहले तो व्हेन, सॉरी यहाँ पे पहले लिखना है व्हेन m इज इक्वल टू 2। क्या ले रहे हो आप लोग, व्हेन m को कंपेयर करो 2 से, मतलब m की जगह पे आप क्या डालोगे ना, 2 डालोगे, m की जगह पे आप वैल्यू डालोगे 2, तो क्या होगा यहाँ पे अगेन एलएचएस इज इक्वल टू नथिंग बट 2m स्क्वायर माइनस 5m। ये वाला पार्ट आपका एलएचएस है, ये वाला पार्ट आपका एलएचएस है। चलो m का वैल्यू डालेंगे, क्या है m की जगह पे 2 डालेंगे, 2 स्क्वायर माइनस ये होगा 2, तो ये होगा 2 2 4 और 5 2 10, तो ये होगा 4 2 8 minus 10, that is something minus 2. Therefore, I'll say it is not equal to RHS. RHS में 0 आना चाहिए, इसके यहाँ पर 0 आना चाहिए था, बट क्या यहाँ पे 0 आया, नहीं आया। Since यहाँ पे 0 नहीं आया, so I'll write therefore m is equal to 2 is not the solution of the given quadratic equation. ठीक है, अब देखते हैं अभी सेम वे पे व्हेन m इज इक्वल टू 5/2, ये वाला वैल्यू डाल के देखते हैं। चलो LHS लिखता हूँ मैं यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 5m। चलो तो यहाँ पे m की जगह पे क्या डाल दूँ मैं, 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू m की जगह पे 5/2। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 25/2। ध्यान से देखो 2 2 4 हो गया, तो 25/2 माइनस 25/2। ध्यान से देखोगे प्लस और माइनस कट हो जाता है हमेशा, तो हो गया 0 और ये इज इक्वल टू RHS आ गया। एंड सिंस इज इक्वल टू RHS आ गया, देयरफॉर आई कैन से दैट देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिख दो ऐसा खुशी के लिए, ठीक है। और देयरफॉर यू कैन से दैट m इज इक्वल टू 5/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द given quadratic equation। सिंपल हो गया, ये वाला सम भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। आपसे सबको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएमपी फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स फेवरेट क्वेश्चन बोलते हैं इसको हम लोग। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बोला गया है भाई k का वैल्यू ढूंढो। आपको एक्टिविटी भी किया था हमने ऐसे टाइप का एक्टिविटी, और x का वैल्यू दिया हुआ 3 है और उसका रूट है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x के पहले वैल्यू डालना है, राइट। तो यहाँ पे लिखोगे पहले x kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दे हैव ऑलरेडी सेड दैट x इज द रूट, मतलब विल पुट वैल्यू ऑफ x। तो व्हेन x वैल्यू जो है इज रूट 3, यहाँ पे लिख देता हूँ। देयरफॉर क्या होगा इक्वेशन, x यहाँ पे डालूंगा मैं, जहाँ पे x है यहाँ पे 3 डालना है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर 10 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 डालेंगे हम लोग, इज टू 3 0। ठीक है, अब सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 के होगा, 3 का स्क्वायर 3 जैसा 9 और के माइनस 3 10 से 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करो बताओ क्या होगा, 9k, अच्छा देयरफॉर लिखना भूलना मत यहाँ पे, ठीक है। माइनस 30 प्लस 3 दैट इज माइनस 27 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस होता है। अब माइनस 27 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 9k इज इक्वल टू प्लस 27 एंड द लास्ट स्टेप 9 जो है आपका नीचे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे जाएगा डिवाइड होगा, और 9 में 9 9 3 इज नथिंग बट आंसर 9 3 27 होता है। एकदम ही इजी, और यहाँ पे आपका k का वैल्यू ढूंढना था, जो ढूंढना था वो ढूंढ लिया एंड सम इज डन, एकदम ही आसान। ठीक है, ओके गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। वापस इसके जो पहले जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5 उसी जैसा ही है, कुछ नहीं है। बोला गया भाई ये इक्वेशन है और उसका सॉल्यूशन दिया -7/5। सॉल्व हो गया, हम लोग k का वैल्यू निकालना है, मतलब k का जो क्वेश्चन है k ढूंढो उसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ डैश इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में -7/5, तो आप लिखेंगे -7/5। चलो अब हम लोग क्या करें, m का मतलब ये रूट है तो वही m का वैल्यू होगा, है ना। यहाँ पे m के यहाँ पे हम लिखेंगे -7/5। ये एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब जहाँ पे m दिखेगा, ये देखिए m स्क्वायर m, जहाँ पे भी m दिख रहा है आप हम लोग डालेंगे -7/5 का वैल्यू, -7/5, यहाँ पे -7/5। अब इसको सॉल्व करते ध्यान से देखना, ओके। हाँ पहले में स्क्वायर आएगा,
और दूसरे वाले में स्क्वायर की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज 5m²। ओके, अब सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखो। अब जरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ साइड में। 5 इंटू -7 इंटू -7 स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ मैं, -5 इंटू -5, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 5 इंटू -49 और नीचे होगा -25। ये माइनस माइनस कट हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो 5 1 5 5 5 25, तो 49/5 मिला, 49/5, ठीक है। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, वापस समझा दो। देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखो 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर करना है, तो मुझे बताओ 7 का स्क्वायर 49 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। माइनस का झंझट छोड़ दो, बस माइनस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करने में माइनस गायब हो जाता है। 5 5 5 5 25 होता है, ठीक है। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे 49/5, यहाँ पे आएगा 49/5। चलो अभी यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन यहाँ पे वर्किंग नोट यहाँ पे कर देते हैं साइड में, ठीक है। 2 इंटू -7/5, तो क्या होगा, ऊपर 2 इंटू 7 -14/5 आएगा, -14/5, तो यहाँ पे लिखिए हम लोग -14/5। चलो अब जरा सॉल्व करते हैं, ये जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व कर लेंगे। -14/5 प्लस 49/5, ये जो मैं यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, नीचे 5 कॉमन हो गया, 49 में से 14 निकाल दो, 49 में से 14 निकालो, कितना होगा इस बताओ, हाउ मच विल बी द आंसर। 49 माइनस 14, फटाफट करो। 49 माइनस 14 7 नहीं होगा, पहले माइनस करके देखो कितना होता है। 49 माइनस से 14 गया, ये 5 बचा, 35। यू विल गेट आंसर 35/5, 35/5। अब 35/5 कट किया तो क्या मिला, 7 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखे 35/5 पहले, ठीक है। एंड देन अच्छा साइन यहाँ पे हम लोग क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस है, माइनस। अब ये +7 यहाँ पे रहेगा, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, +7 मिलेगा। यहाँ पे सॉल्व कर, यहाँ पे और इससे बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे आएगा आपका +7, सॉल्व करने 5 7 से 35 होता है, प्लस k = 0। एंड द लास्ट स्टेप जो ढूंढना था, +7 उसका क्या होगा आपका -7। तो आपका आंसर जो रहेगा लास्ट में जो रेड बॉक्स में आएगा वो है -7, वो होगा आपका -7। दिस इज द आंसर। आप सब समझ में आया होगा सब लोग को, ये ध्यान से, ठीक है। एकदम ये आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन ध्यान देना इस पे बस। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -7। ओके, सिर्फ यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसमें एलसीएम किया हम लोगों ने, कट किया, 35/5 मिला हम लोग, कट किया तो हम लोग 7 मिला। यहाँ पे हम लोग 7 मिल चुका है, और वो +7 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -7 होगा। वो +7 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा आपका -7। अब से यार समझ में आएगा पूरा अच्छे से।